नमस्कार दोस्तों। आप सब देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आजकल कितना भारी तनाव चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शोर शराबे के बीच एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला गया है जिस पर शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया है। भारत ने यूएई के साथ मिलकर ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कुछ ऐसे खामोश लेकिन बेहद रणनीतिक कदम उठाए हैं जो सच में फ्यूचर बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे मामले के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बड़े सवाल पर गौर कीजिए। आप ही सोचिए, किसी भी देश की इकोनॉमी का क्या हाल होता है जब दुनिया के सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट पर युद्ध या तनाव का खतरा मंडराने लगे। मिडिल ईस्ट की इस उथल-पुथल और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो सीधा खतरा है ना, उसका असर हम और आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में साफ महसूस कर रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है और सच कहूं तो भारत की इस पूरी कूटनीतिक बिसात की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया और यकीन मानिए वहां उनका जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जहां खुद यूएई के राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने आए, वो देखने लायक था। इस मीटिंग के दौरान एक बहुत ही क्लियर और मजबूत स्टैंड लिया गया। साफ तौर पर कहा गया कि यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के किसी भी ख्याल का सख्त विरोध किया जाता है। ये एकदम न्यूट्रल लेकिन बेहद कड़क मैसेज था कि भाई ग्लोबल ट्रेड रूट्स का खुला रहना हर हाल में जरूरी है। अब इस पूरे टेंशन का जो इकोनॉमिक एंगल है ना, उसे समझने के लिए हमें व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। देखिए, भारत और यूएई के बीच लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का टोटल ट्रेड होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमारे इंपोर्ट्स यानी आयात 4 लाख करोड़ के हैं और एक्सपोर्ट्स सिर्फ 2 लाख करोड़ के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 लाख करोड़ का इतना भारी ट्रेड डेफिसिट क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता। और इसी निर्भरता को बैलेंस करने के लिए जो अगला कदम उठाया गया ना, वो लिटरली एक गेम चेंजर है। हुआ यह है कि यूएई की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है एडनॉक, उसने ओपेक के तय किए हुए 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन के कोटे से खुद को बाहर कर लिया है। जी हाँ, और इसकी जगह उन्होंने अपना नया टारगेट रखा है 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अब प्रोडक्शन बढ़ाने का यह फैसला यूं ही हवा में नहीं लिया गया है। ये सीधे सीधे भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। और ये जो मूव है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक एकदम ब्रिलियंट जियोग्राफिकल मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कोई भी टेंशन बढ़ती है तो समझ लीजिए उसका एक पूरा नया बाईपास रास्ता निकाल लिया गया है। ये पूरा प्रोसेस हबशान ऑयल रिजर्व से शुरू होता है, जहां से एक डायरेक्ट पाइपलाइन फुजेरा पोर्ट तक जाती है। तो बेसिकली एक बहुत ही सेंसिटिव समुद्री रास्ते को पूरी तरह बाईपास करके सीधे और एकदम सिक्योर तरीके से तेल अब भारत तक पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ फुजेरा पोर्ट की अहमियत को समझना बहुत क्रूशियल है। ये यूएई का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जो ओमान की खाड़ी पर मौजूद है। हालांकि ये सच है कि हाल ही में इस पोर्ट के आसपास कुछ छिटपुट हमले देखे गए थे, लेकिन इस नए रास्ते का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका समुद्री व्यापार और तेल का एक्सपोर्ट बिना उस रिस्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे लगातार जारी रह सकता है। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि एडनॉक इस पाइपलाइन को और भी बड़ा कर रही है। 2027 तक ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी, जिससे भारत के लिए ये एक पक्का लॉन्ग टर्म बाईपास सोल्यूशन बन जाएगा। इस शानदार बाईपास के साथ साथ अब जरा एक और बहुत बड़े आंकड़े की बात करते हैं। 13 मिलियन बैरल। जी हां, 1 करोड़ 30 लाख बैरल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यूएई अब सीधा भारत के अंदर, खास तौर पर मैंगलोर और विशाखापट्टनम में अपने विशाल रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है या कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो यही रिजर्व्स हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे। इस पूरी पार्टनरशिप की गहराई आपको एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट से समझ आएगी जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी आईएसपीआरएल और एडनॉक के बीच साइन हुआ है। देखिए, भारत के पास पहले से ही पादोर और मैंगलोर जैसी जगहों पर करीब 40 मिलियन बैरल का रिजर्व तो मौजूद है ही, लेकिन अब इस नए एग्रीमेंट के तहत फ्यूचर में लगभग 30 मिलियन बैरल की एक्स्ट्रा कैपेसिटी और जोड़ी जाएगी। ये मानकर चलिए कि ये ग्लोबल सप्लाई में आने वाली किसी भी रुकावट के खिलाफ भारत के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करेगा। और आपको क्या लगता है, बात सिर्फ कच्चे तेल तक रुक गई? बिल्कुल नहीं। ये जो दूरदर्शी समझौता है ना, ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। हमारे घरों की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी और आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गठजोड़ किया गया है।
इसका साफ मतलब ये है कि अब एलपीजी को लेकर भी हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से पुख्ता हो गई है। अब एनर्जी सेक्टर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मोर्चे पर एक और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा है। $5 बिलियन। यूएई सीधे तौर पर भारतीय बाजार में $5 बिलियन का एक बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। आप खुद सोचिए, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजार के पोटेंशियल पर उनके अटूट भरोसे को दिखाता है, और जाहिर है ये हमारी इकोनॉमी में रोजगार के और बिजनेस के ढेर सारे नए अवसर पैदा करेगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे और एक्सपैंड होती है, क्योंकि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जो बाकी एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। जैसे गुजरात के वाडिनार में यूएई के जहाज़ों के लिए एक पूरा शिप रिपेयरिंग सेंटर सेटअप किया जा रहा है। इसके साथ ही एक 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर डेवलप करने पर बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, और तो और डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को लेकर भी बेहद डिटेल में सहमति बनी है। अब ये जो डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट वाली बात है ना, ये खास तौर पर नोट करने वाली है। आपको याद होगा, हाल ही में जब रीजनल टेंशन की वजह से यूएई पर हमले हुए थे, तो उन्हें खुद को बचाने के लिए इजराइल से आयरन डोम और आयरन बीम जैसे डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत पड़ी थी। तो अब रीजनल डिफेंस की जरूरतों को बैलेंस करते हुए भारत भी अपनी तरफ से रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहा है। इसका सीधा मकसद यूएई के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाना है। अब जरा इस पूरे कूटनीतिक खेल की टाइमिंग पर गौर कीजिएगा, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री यूएई में बैठकर हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे, और ठीक उसी वक्त, जी हां एग्जैक्टली उसी समय, ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा कभी इत्तेफाक से नहीं होता। ये दो एकदम अपोजिट और परस्पर विरोधी गुटों के बीच एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बैक चैनल डिप्लोमेसी का ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है जो जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि इन सारे कूटनीतिक और रणनीतिक कदमों का ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है। तो एक बहुत ही रिलीफ देने वाला अपडेट ये है कि मिडल ईस्ट में चल रहे इतने भारी टेंशन के बावजूद भारत आने वाला 12वां ऑयल शिप, जी हां 12वां जहाज, सक्सेसफुली हमारे पोर्ट्स पर पहुंच चुका है। ये फैक्ट इस बात की गारंटी है कि ये जो क्रूशल समुद्री सप्लाई चेन्स है ना, ये फिलहाल पूरी तरह से सेफ हैं और एकदम स्मूथली काम कर रही हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? जैसे जैसे ये नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भरे जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इतनी खामोशी से उठाए गए ये रणनीतिक कदम आने वाले समय में दुनिया की ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे एक नया रूप देंगे? इन मास्टर स्ट्रोक्स का जो असली असर है ना, वो आने वाले कई दशकों तक जियोपॉलिटिक्स में गूंजता रहेगा। इस बात पर आपको भी जरूर सोचना चाहिए। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वेल रिसर्च्ड और एकदम आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड करते रहें, तो प्लीज स्टडी इन बिहार चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमें और भी बेहतरीन और जबरदस्त कंटेंट लाने का बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।